आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। उस कहानी का नाम है मूर्ख गधा और मूर्तिकार। उस कहानी को सुनेंगे तो आपको कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। इस कहानी को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस कहानी का पूरा सारांश। तो ये कहानी है, मैं यहाँ पर बुक का हेल्प लेकर आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। तो किसी गाँव में राधु नामक एक मूर्तिकार रहता था। राधु नाम का एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, वो मूर्तिकार किसी गांव में रहता था। वह सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था, बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव। देखने के बाद लोग उसकी वाहवाही करने लगता था। इस टाइप की वो मूर्ति बनाता था। एक बार उसने देवी की एक मनोरम मूर्ति बनाई। एक बार क्या किया, एक देवी की एक प्रतिमा बनाई, एक मूर्ति बनाई जो बहुत ही सुंदर था। दिखने में लग रहा था कि साक्षात देवी यहाँ पर खड़ी हुई है, बस बोलने में कमी है। इस टाइप की वो मूर्ति बनाई। वह मूर्ति उसे दूसरे गांव में अपने किसी ग्राहक को देनी थी, और वह मूर्ति जो था दूसरे गांव में किसी ग्राहक को देनी थी। इसलिए उसने अपने धोबी मित्र से उसका गधा मांगा और मूर्ति को उस पर लाद कर चल पड़ा। इसलिए क्या किया, अपने धोबी मित्र, उसका जो दोस्त था वो धोबी था, जात का धोबी था। धोबी जो था जानते हैं कि गधा रखता था पहले, तो गधा मांगा। कहा दोस्त तुम अपना गधा दे दो, हम गधा पर अपनी मूर्ति को लाद कर दूसरे गांव में जो मेरा कस्टमर है, जो ग्राहक है, मैं उसको अपनी मूर्ति डिलीवर करके आता हूँ। वह मूर्ति इतनी सजीव लगती थी कि मार्ग में जो भी उस मूर्ति को देखता वही ठगा सा रह जाता और देवी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता। आप देखते हैं कि दुर्गा पूजा में दुर्गा की प्रतिमा इतनी अच्छी लगती रहती है कि लगता है कि ओह दुर्गा माँ फट जल्द से जल्द बोल देने वाली होती है। कहीं भी किसी प्रकार की मूर्ति आप देखते हुएगा तो ये मूर्तिकार के हाथ में जादू होता है एक तरह से, कि इस टाइप के बना देते हैं। अब जैसे ही उसको लाद करके, मतलब उसको रख करके ले जा रहे थे, तो वहां पर उसे जो भी लोग देखते थे तो देखते देखते रह जाओ, वाह कितना सुंदर मूर्ति है, और उसे अपना उसके सामने अपना सर झुकाते थे। पूरे मार्ग में ऐसा ही होता रहा। रास्ते में चलता गया, पूरे मार्ग में ऐसा ही होता गया। ऐसा होते देख मूर्ख गधे ने सोचा कि लोग उसे ही प्रणाम कर रहे हैं। अभी गधा को देखिए भ्रम हो जाता है। आदमी को क्या होता है, भ्रम। अभी गधा को भ्रम हो गया कि लोग जो है मुझे ही प्रणाम कर रहा है, इस मूर्ति को नहीं कर रहा है, ऐसा उसको बिलीव हो गया। भ्रम उसे कह सकते हैं। अब तो वह घमंड कर सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से रखने लगा। अब हो गया बीच में खड़ा करने लगा। अब क्या किया ससुरा, गधा को जो है अपने आप पर घमंड होने लगा। बीच सड़क में जा करके कर रहा। मूर्तिकार राधु ने गधे को पुचकार कर चुप करने की बात कोशिश करते हुए उसे समझाया कि भाई ये लोग मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तुझे प्रणाम नहीं कर रहे, ये तो देवी की मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं जो तेरी पीठ पर सवार है, मगर गधा तो गधा ही था। अब वो जो राधु नाम का जो मूर्तिकार था वो गधा को समझाया, चुप चुप तो सुरा हमसे घमंड हो गया, तुमको प्रणाम कर रहे हैं देवी की प्रतिमा का, तुमको लग रहा तुमको प्रणाम कर रहा है। लेकिन गधा को समझाया, गधा तो आखिर गधा ही होता है, वो तो किसी से समझने वाला है नहीं है। वो देखता ही रहा। आखिरकार उस मूर्तिकार राधु ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। ले लिया डंडा, मार ससुरा का, मार मार के उसको क्या किया, पीठी चकरा दिया बढ़िया से। पीटने के बाद गधे का सारा घमंड चूर हो गया। अब लगा गधा को कि ओहो ससुरा हमको तो इन्हें से दुखा रहा, उन्हें से दुखा रहा। अब जाकर के गधा को सही बात समझ में आ गया। ठीक है, अब उसे पता चला कि वास्तव में मैं गधा रह गया। बस पिटाई खाकर जैसे उसके होश ठिकाने लगे वह चुपचाप चल पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के द्वारा प्रसिद्धि मिलने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस अभिमान से, जैसे रावण को देखते हैं ना कि भगवान की शक्ति के द्वारा उसे बहुत सारे वरदान मिल गया था, लेकिन घमंड किया और घमंड करने के बाद उसका सोने का लंका तक जल गया और 10 भुजाओं वाले दशानन भी मर गए। तो कभी भी किसी के द्वारा अगर प्रसिद्धि मिलती है, किसी के द्वारा इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है, तो वहां पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हाँ ये आदमी हमको बहुत मानते हैं, इसके सामने हम घमंड करते हैं तो हम और ज्यादा मानेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। आज का ये कहानी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।